में सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है कार्यक्रम सिनेमा घर में आपका। मैं आपकी रेडियो साथी सारिका पंकज एक और फिल्म लेकर आई हूं आज के सिनेमा घर में, जिसका सार, जिसका मर्म अपनी मिट्टी है, उससे जुड़ी भावनाएं हैं तो उसकी सादा तबीयत, सादा बोली और उसकी परंपराएं हैं। राज कपूर प्रोडक्शंस के सिनेमेटोग्राफर के निर्देशन में बनी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का निर्माण लेट 50s में हुआ और रिलीज की गई 1960 में। पूरे 2 घंटे 47 मिनट की ये फिल्म, जिसके छायाकार के निर्देशन में बनी, वो थे राधू कर्माकार, जिन्होंने आवारा, जागते रहो, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी, तो सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली हो गई तक अपनी नजर और नजरिया से इन फिल्मों को मास्टरपीस बनाया। अनेकों सम्मान से सम्मानित हुए। अर्जुन देव रश्क की लिखी कहानी है जो बहुत सीधी सादी है, जिसमें बुराई पर अच्छाई का सुंदर प्रभाव, भोलेपन की कुटिलता, लालच, लोभ पर विजय दिखाया गया है। गंगा एक नदी नहीं, विश्वास है, एक शपथ है सच्चाई की, और इसी शपथ को शैलेंद्र साहब ने इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए क्या खूब लिखा है। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। अब हम तो क्या, सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने इस गीत को राग भैरवी में सजाया और मुकेश की आवाज ने अमर कर दिया। वैसे तो इसके सभी गीत मेलोडी के हर प्रवाह से भरे हुए हैं। हसरत जयपुरी ने भी इस फिल्म के लिए एक गीत लिखा है, हाँ मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुल्म किया। लता मंगेशकर की आवाज में गीत दृश्य और श्रवण दोनों में बेहद खूबसूरत है। मन्ना डे, मुकेश और गीता दत्त, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में एक से बढ़कर एक गाने इस फिल्म की कहानी को मोतियों सा सजाते नजर आते हैं। अब अगर बात करें राज कपूर की इस फिल्म के निर्माण को लेकर, तो वो कुछ ऐसी है कि 1956 में जागते रहो के बाद 4 साल तक राज कपूर प्रोडक्शंस ने कोई फिल्म नहीं बनाई। नरगिस के साथ आर.के. बैनर काम नहीं करेगी, ये बात सबको उस वक्त मालूम हो चुकी थी। फिर 1959 में राज कपूर ने एक अनाउंसमेंट के तहत अपनी अगली फिल्म की पृष्ठभूमि बताई कि डकैतों के ऊपर उनकी अगली फिल्म होगी। अब सबकी उत्सुकता ये थी कि राधू कर्माकार, उनके छायाकार के निर्देशन में बनने वाली आर.के. बैनर की अपकमिंग फिल्म की हीरोइन कौन होगी आखिर। और फिर जो नाम सामने आया वो था दक्षिण भारतीय अभिनेत्री पद्मिनी का, जो मलयाली थी और तमिल, तेलुगु के अलावा 1958 में फिल्म अमरदीप में देवानंद के साथ सेकंड लीड के तौर पर काम कर चुकी थी। वैसे तो 1948 में 16 वर्ष की आयु में ही फिल्म कल्पना में एक डांसर के रोल से उनका परिचय हिंदी सिने जगत से हो चुका था, मगर आर.के. बैनर एक बड़ा नाम, एक कौतूहल का विषय भी रहा कि नरगिस के बाद आखिर आएगा कौन। खैर, उसका जवाब 1960 में इस पिक्चर के प्रदर्शन के साथ दर्शकों तक पहुंच गया। ओए होए 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 होए। और इस ओए होए होए से पद्मिनी का इंट्रोडक्शन हुआ। राज कपूर बतौर एक्टर एक लीग के अभिनेता भले कहे जाते रहे हों, मगर बतौर निर्माता उनकी सोच, उनकी सिनेमा की समझ और फिर उसका प्रेजेंटेशन अतुलनीय था, अद्भुत और अविस्मरणीय था। उनके राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, एक्टर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, सब के सब उनकी सोच से इत्तेफाक रखते थे। राज कपूर जीवन के हर रंग को बहुत मुखरता से पर्दे पर दिखाते रहे, चाहे उनकी कोई भी फिल्म हो। आवारा, श्री 420, बरसात, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली और सत्यम शिवम सुंदरम को तो सिनेमा का इतिहास कभी भी भुला नहीं सकता, बल्कि ये इस यूनिवर्सिटी के वो क्लासेस हैं जिनसे बिना सीखे कोई निकल ही नहीं सकता। राज कपूर का गंगा के प्रति नजरिया एक नदी, प्रकृति का नहीं वरन एक परंपरा, उसका उद्गम, उसकी विरासत हमारी संस्कृति से रहा हमेशा हमेशा। शायद इसी सोच ने शैलेंद्र को इतने खूबसूरत गीत के लिए प्रेरित किया होगा।
मेरा नाम राजू घराना नाम, मेरा नाम राजू घराना नाम, बहती है डकैतों को सच्चाई के रास्ते पर लाने का कारण बनता है ये गंगा किनारे वाला राजू। आइए इस फिल्म की कहानी सुनते हैं, मगर उससे पहले कहानी के पात्रों का परिचय जान लेते हैं। भोले भाले राजू के किरदार को साकार किया खुद राज कपूर ने। डाकुओं के सरदार की बेटी का रोल और इस फिल्म की हीरोइन कम्मो का पात्र पद्मिनी ने निभाया है। इस फिल्म के नेगेटिव कैरेक्टर में प्राण ने राका के नाम से जान डाल दी है पर्दे पर। बिजली जो राका से प्यार करती है की भूमिका चंचल अदाकारा के हिस्से में आया है। ललिता पवार अपने यंग एज में इस पिक्चर की डकैतों की टोली में रामायण तिवारी एक्टर की पत्नी का रोल करती हैं, जिन्हें मीराबाई भाभी या माई कह के संबोधित किया गया है। राज मेहरा जो कि एक दूसरी हिंदी फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया करते थे, उस दौर में इस फिल्म में भी पुलिस अधीक्षक ही बने हैं। ताऊ का नाम का पात्र नाना पालेस्कर के हिस्से में आया है। नयाम पल्ली कम्मो के पिता और डाकुओं के सरदार की भूमिका में है। सुलोचना चैटर्जी पुलिस अधीक्षक की पत्नी का पात्र निभाती नजर आएंगी कुछ सीन्स में। इसके अतिरिक्त कई सहायक कलाकारों ने इस फिल्म के अलग अलग दृश्यों में अपना रोल करते हैं, जिनके नाम है भीमू के रूप में विश्व मेहरा, बाबूराव, एसके सिंह, रतन गौरांग चांग, मोहम्मद अली, अनबरी बाई, साधना, अजीम, मास्टर अमर और दुल्हे के पिता के किरदार में मूलचंद। आर.के. बैनर की फिल्म का आरंभ पृथ्वीराज कपूर की शिव अर्चना से किया जाता रहा है और यहाँ भी प्रथम दृश्य यही है। फिर आवारा फिल्म के लोगों से फिल्म की शुरुआत और गंगा के उद्गम पहाड़ों वादियों से होकर हरिद्वार तक आता है। फिर राज कपूर की आवाज में जय जय गंगा माई और कर्सिव बोल्ड फ्रंट में जिस देश में गंगा बहती है कि कास्टिंग के पृष्ठभाग में देश में विभिन्न गंगा घाटों का दृश्य दिखाया जाता है। ऋषिकेश के झूले के नीचे डोंगरी पर राज कपूर डफ लिए कुछ कह रहे हैं। आइए सुन लेते हैं। मेरा नाम राजू घराना नाम, मेरा नाम राजू घराना नाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू घराना नाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू। काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना, कोई न मिले तो अकेले में गाना, कोई न मिले तो अकेले में गाना। कविराज कहे न ये ताज रहे, न ये राज रहे, न ये राज घराना। प्रीत और प्रीत का गीत रहे, कभी लूट सका न कोई ये खजाना। मेरा नाम राजू घराना नाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू। बादल अलबेला, निकला हूँ अपने सफर में अकेला। चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला, चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला। काहे मान करे अभिमान करे मेहमान तुझे,
एक दिन तो है जाना, ढपली उठा आवाज मिला, गा मिल के मेरे संग प्रेम तराना, मेरा नाम राजू घराना। गीत चल रहा है और प्रयागराज, काशी, सबके घाट अपनी अपनी विशेषताओं के साथ नजर आते हैं। चित्रण से ही स्पष्ट है कि ये किस शहर का घाट है। फिर अगले दृश्य में एक गांव में डकैती डाली जा रही है, गोलियां चल रही हैं, मवेशियों की आड़ में डकैत फरार हो रहे हैं। पुलिस पीछा करती है, दो तरफा गोलियों में डकैतों के सरदार को गोली लग जाती है और वो घोड़े से गिर पड़ता है, जहां से राजू अपना वही गाना गाता हुआ गुजर रहा है। और तभी सरदार उसे बंदूक दिखाकर रोक लेता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई हथियार है? तब राजू अपने थैले से खाने वाला कांटा दिखाता है। सरदार उससे अपनी गोली के घाव पर बांधने के लिए कपड़ा मांगता है, फिर पूछता है कि तुम कौन हो, क्या नाम है? बताता है नाम राजू, और काम में बताता है कि मैं भाट हूं जी, बुंदेलखंड के हर बोलों को तो सुना है ना, बस मेरे को भी वैसा ही समझ लीजिए जी। राजू सरदार का उपचार सेवा कर रहा होता है, अपने बस्ते से निकालकर गंगा जल पिलाता है, खाना खिलाता है। राजू सरदार को खाते हुए देखकर बहुत खुश होता है, डफ पर बजाता जाता है और कहता जाता है, ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, दुनिया में मेरा कोई नहीं ना, मैं अनाथ हूँ जी, अनाथ। बिना फीस की पाठशाला में 5 चोपड़ी तलक विद्या पढ़ी है मैंने, और वो कुंभ के मेले में जो सेवा दल होता है ना, उसमें भी काम कर चुका हूं, और अब देश देश घूमा हूं और डफ बजाकर पब्लिक को खुश करता हूं। सरदार इसी बीच बेहोश हो जाता है। राजू उसके पास सोना चांदी देखकर समझता है डाकू सरदार के पीछे पड़े हैं। वो बंदूक में हाथ लेकर जंगल की तरफ देखकर कहता है, मैं पुलिस का आदमी हूं, गोली मार दूंगा। तभी राका उस पर हमला कर सरदार और राजू को उठाकर अपने अड्डे पर ले आता है। राका राजू को धमकाता है तो राजू पुलिस का आदमी होने से इनकार करते हुए अपनी जेनेऊ पकड़कर शपथ लेता है, मैं पुलिस का आदमी नहीं हूं जी। राका उसे मारता है, पूछता है कि पुलिस का नहीं तो किसका आदमी है? राजू हाथ जोड़े कहता है, भगवान का आदमी हूं जी। तभी बिजली वहां आ जाती है। राजू को राका धक्का देता है और राजू कम्मो से टकराता है, और फिर कम्मो फिर गिर पड़ती है, उठती है और राजू को थप्पड़ लगा देती है। जमुरा कहती है उसे तो राजू शपथ में हथेली उठाकर कहता है, मेरा नाम जमुरा नहीं राजू है जी। जवाब में कम्मो कहती है, ओए होए होए होए। राका से कहती है, ये जानवर कहां से पकड़ लाए? राका उसे छेड़ता है तो कम्मो राका को भी थप्पड़ जड़ देती है। कम्मो अपने घर आती है, जहां उसे डफ से चोट लगती है। फिर वो डफ को मारती जाती है और अपनी झांझर से उसकी लय बिठाती जाती है। सरदार डफ के मालिक को ढूंढता है, बेटी से कहता है कि ये डफ मेरी जान बचाने वाले की है। तभी राका राजू को लेकर सरदार के सामने आता है। राका सरदार को बताता है कि ये जान बचाने वाला नहीं, ये पुलिस का आदमी है, खुद ही बोल रहा है। राजू फौरन कहता है, और अभी जो बोला कि भगवान का आदमी हो जी। फिर कम्मो से पूछता है, आप ही बोलिए जी, गंगा जी की कसम खाकर कोई झूठ बोल सकता है? कम्मो डफ लिए हाथों में ना में सर हिलाती है। राजू बोलना जारी रखता है, गंगा जी की कोई मामूली नदी है, शिव जी की जटा से निकलती है। राका अपनी बात पर अड़ा रहता है। तब सरदार उसे कहते हैं, मगज मत चाटो राका, मैंने इसका नमक खाया है। फिर राजू से कहते हैं, आज से तुम हमारे मेहमान हो। राजू पूछता है, और मेहमान लोग वापस भी जाते हैं? सरदार ये सुनकर खूब हंसते हैं, कहते हैं, बेफिक्र रहो दोस्त, यहाँ के रूखे सूखे तुम्हारा दिल भर जाएगा तो मैं खुद तुम्हें सुरक्षित जगह पे छोड़ आऊंगा। राका गिरोह के बाकी लोगों को जाकर भड़काता है कि सब के सब फांसी चढ़ेंगे, सरदार ने पुलिस वाले को मेहमान जो बना लिया है। कम्मो राजू के सामने अपना चेहरा सामने करके कहती है, लो मुझे थप्पड़ मार लो। राजू कहता है, ऐसा क्यों जी? कम्मो कहती है, जो तुम्हें मारे उसे तुम भी मारो, ये कायदा है दुनिया का। राजू कहता है, ये कायदा आपकी दुनिया का होगा जी, मेरी दुनिया का ऐसा कायदा बिल्कुल नहीं है। कम्मो कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर मत कहना कि हिसाब बराबर करने का मौका नहीं दिया। राजू शेर का पुतला देखकर डर जाता है और कम्मो से लिपट जाता है। कम्मो उसे पुतला है ऐसा दिखाते हुए डांटती है कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि किसी लड़की से लिपट जाना बुरी बात है? राजू कहता है, जी
ये जो मैं डर के आपसे लिपट गया था, ये बुरी बात होती है क्या? तो आइए फिर कायदे से आप भी आकर मुझसे लिपट जाइए। कम्मो शर्मा जाती है। ऐसी बातों में ये कायदा नहीं चलता। इस दृश्य से राजू के भोले मन को बताया जाता है, जो बिल्कुल सादा है। कम्मो राजू की बातों से शर्मा शर्मा जाती है। उसके मनोभाव को बयान करता है ये गीत। चल रहा है आज दिल मेरा प्यार की डगर पे कोई तुझे ले चला। कौन है वो कौन है हमें भी तो बता क्या हुआ। तभी गोली की आवाज सुनता है राजू और सुनकर देखता है कि कबूतर का शिकार किया है एक बच्चे ने। उससे राजू पूछता है कि क्या तुम इसे वापस जिंदा कर सकते हो? वो बच्चा कहता है ऐसा भला कौन कर सकता है। फिर राजू उसे कहता है कि जिस चीज को तुम दे नहीं सकते उसे तुम लेके मुंह से सकते हो भाई। लड़का बंदूक दिखाता है। राजू भागकर कम्मू के पास जाता है। बड़े भोलेपन से कहता है देखो तो ये कहता है कि ये खाएगा इसे। कम्मू कबूतर अपने हाथों में ले लेती है और सबको वहां से डांट कर भगा देती है। कम्मू कबूतर को उपचार के लिए भेजती है और एक बार फिर राजू को धमकाती है कि फिर लिपट गए, तुम्हें समझ नहीं आता। राजू बड़ा शर्मसार होता है और उदास हो जाता है। कम्मू उसे मनाती है, हंसाती है और कहती है कि बिल्कुल बच्चे हो तुम। राजू नजर उठाकर देखता है तो सारा गिरोह डकैत वहां बैठकर उसे घूर रहा है। सबके सब राजू को पुलिस का आदमी मानते हैं। उस पर पानी फेंकते हैं, डंडा बर्छी चलाते हुए उस पर हंसते हैं। तब राजू कहता है अभी बताता हूं मैं कौन हूं। डफ उठाता है और वो धुन बजाता है, ऐसी धुन जो पूरा का पूरा गिरोह देखता है और कुनबा थिरक उठा है। सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है।
बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सीखा हमने गैरों को भी अपनाया हमने, जो जिसे मिला सीखा हमने गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। राका सारे गिरोह को राजू के खिलाफ भड़काता है। बाप पुलिस वाले का नमक खाया है, बेटी हक अदा कर रही है। कम्मू राजू की कही बातें याद करती है और फिर मन ही मन मुस्कुराती है। कम्मू राजू से बातें कर रही होती है तो राजू उसे ध्यान केंद्रित करने को कहता है। फिर पूछता है, क्या देखा ध्यान में? कम्मू कहती है, मिट्टी से आई है मिट्टी में जाएगी। तो राजू पूछता है, नर है या मादा? कम्मू पूछती है, तुम क्या हो? राजू सचेत होकर कहता है, अभी तक तो मरद जात हूं, आगे की शिव जी मालिक हैं जी। कम्मू हंसती चली जाती है। राजू गुस्से से कहता है, आप कैसी लड़की हैं? कम्मू पूछती है, तुम्हें कैसी लगती हूँ? राजू कहता है, मुझे तो सारा संसार ही अपना लगता है जी। बड़े तो माता पिता, छोटे तो भाई बहन। कम्मू पूछती है, और बराबर के लोग? राजू के भोलेपन की बातें सुनकर कम्मू का दिल कुछ कह उठता है। आइए न सुनते हैं क्या कह उठता है।
उबड़ गई और दिल की बेताबी बेताबी हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी वो मैंने प्यार किया। कम्मो राजू के कपड़े धो देती है और उसे डाकुओं जैसे कपड़े पहनने देकर डाकू कहती है। राजू फौरन कपड़े बदलने लगता है। राजू को खुद को डाकू कहलाने पर आपत्ति है और इस बात पर कम्मो उस पर बंदूक तान देती है। राजू कहता है, धर्म की बात है, ईमान की बात हो तो मैं बंदूक से बिल्कुल नहीं डरता जी, और छाती तान देता है। कहता है, मैं सरदार जी से विदा लेकर अभी जाता हूं जी। डाकू बदमाश और करते ही क्या हैं, बात बात पर बंदूक गोली चलाते हैं। कम्मो उसे एक अजीब सा तर्क देती है, डकैती का, कि हम तो गरीब अमीर को बराबर करने के लिए डकैती करते हैं। हम वो हैं जो अमीर को थोड़ा सा गरीब और गरीब को थोड़ा सा अमीर कर देते हैं। राजू फिर पूछ बैठता है, कम्मो जी तुम लोग क्या सोशलिस्ट हो? वो लोग भी दिन रात दुनिया बरोबर करने रहना चाहिए ऐसा कहते हैं। कम्मो भी हाँ कह देती है बिना सोचे समझे। राजू कम्मो से माफी मांगता है, कहता है, आप लोग तो मुनि महात्मा हो, जनेऊ पकड़कर कसम खाता है। अब मैं यहीं रहूंगा और दुनिया बरोबर करने में आप सबकी मदद करूंगा। कम्मो बातों बातों में राजू को राजगढ़ के हमले में जाने की बात कहती है। आज से 11वें दिन राजागढ़ पे बहुत बड़ा हमला होगा, आधी रात को। मगर राजू को बड़ी जल्दबाजी है अमीर गरीब बराबर करने की। सो कम्मो कहती है, तो मुझ गरीबनी को तो बरोबर कर दो। राजू अपने पास कुल जमा 1 रुपया कम्मो को देता है। कम्मो कहती है, केवल 1 रुपया ही मेरा, और रुपये वाला? राजू फिर घबरा जाता है। दोनों की हूं में, मगर इस बार राजू को कम्मो के प्यार मोहब्बत की बात समझ में आ ही जाती है। राका ढोलक की थाप से राजू को चुनौती देता है। राजू डफ से जवाब देता है। इस सवाल जवाब को शैलेंद्र के शब्दों में किस खूबसूरती से बयान किया है, आइए सुनते हैं। आग हमारे सीने में, हम आग से खेलते आते हैं। टकराते हैं जो इस ताकत से, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तुमसे तो पतंगा अच्छा है, जो हंसते हुए जल जाता है। वो प्यार में मिटो जाता है, पर नाम अमर कर जाता है, पर नाम अमर कर जाता है। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। हम गाते गरजते सागर हैं, कोई हमको बांध नहीं पाया। हम मौज में जब भी लहराए, सारा जग डर से थर्राया। हम छोटी सी वो बूंद सही है, सीप ने जिसको अपनाया। खारा पानी कोई पी न सका, एक प्यार का मोती काम आया, एक प्यार का मोती काम आया। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने।
कमल सबसे मीठा। नैनों से जो नैना टकराए तो कौन हारा और कौन जीता। ये दिल का कमल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा। होए होए होए। इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, जो दिल हारा वो सब जीता। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। इतना सा जिगर इतना सा है दिल, क्या बात बड़ी करने आए। क्या पैदा होगी आग अगर पत्थर से न पत्थर टकराए। नन्ना सा ये दिल आंखों में न हो तो पल में अंधेरा हो जाए। इतना सा ये दिल तो दे दे अगर सारा जग तेरा हो जाए, सारा जग तेरा हो जाए। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। हम भी हैं डर, हुकूमत, कब्जा, जबरदस्ती, ताकत का जवाब प्यार, समर्पण, सादगी, सच्चाई, मोहब्बत से कैसे दिया जाता है, ये इस एक गीत में इस फिल्म की कहानी को बयान करता है। ये सवाल जवाब के आगे राजू, राका, कम्मो और इस काली दुनिया में क्या होता है जानेंगे, मगर इस एक अंतराल के बाद। बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस। तुलसी मुलेठी हनी से बना, आयुर्वेदिक डाबर हनी टस अपना। खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस, डाबर हनी टस। अब हनी टस के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। पे सच्चाई रहती है जहाँ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर अपनी रेडियो साथी सारिका पंकज के साथ, और आज का सिनेमा है जिस देश में गंगा बहती है। कहानी पर वापस आते हैं। राजू बंदूक चलाना सीखने जाता है, और सिखाने वाला कौन है? या यूं कह लीजिए कि सिखाने वाली कौन है? कम्मो। कम्मो के बालों, उसका लाया हुआ फूल राजू उसके बालों में वापस लगा देता है। फिर कम्मो उसे बंदूक चलाने को कहती है। वो कहता है इसके बगैर ही मैं चोचलिस्ट बन सकता हूँ जी। दंबूक से आदमी मरते हैं, और जब सारे आदमी ही मर गए तो बरोबर किसे करेंगे जी। कम्मो उसे जितनी उल्टी पट्टी पढ़ाती है, राजू उन सब का जवाब बड़े भोले मन से सटीक सटीक देता जाता है। हार मानकर राजू कहता है एक ने कहा, दूजे ने मानी, और फिर कम्मो से बंदूक चलाना सीखता है। फिर कहता है मुझे तो चारों तरफ फूल ही फूल दिखते हैं कम्मो जी। फिर कहता है मेरे मन में एक बात आई है। कम्मो पूछती है क्या? राजू आगे कहता है शिव जी की कृपा हुई तो फूल सरीखा एक लल्ला होगा मेरा कम्मो जी। उसका नाम मैं रखूंगा श्री गंगा प्रसाद। कम्मो शर्माती है, कहती है तो? राजू बेहद सादगी से कहता है कम्मो जी आप मेरे उस लल्ले की माँ बनेंगी। कम्मो की आंखें खुशी से और रोम रोम मोहब्बत की दौलत से शर्मा जाती है। राका ये सारी बातें अपनी कान से सुन लेता है। राका सरदार के कान भरता है, राजू को यहां से भेजने की बात कहता है। राका अगली डकैती की योजना बनाता है, जो आज से तीसरे दिन लाखों का जड़ाऊ हार उड़ाने की योजना और खबर दोनों की तस्दीक करता है। सरदार अपनी कम्मो के लिए उस हार को लेने की बात कहकर 20,000 का हिस्सा राका को पेशकश भी कर देता है। कम्मो की प्रेम कहानी उसकी सारी सहेलियों को पता लग जाती है। सारी लड़कियां बातें कर रही होती हैं। राजू कहता है अचानक से कि मुझे सब मालूम है, शादी के बाद क्या होता है। कम्मो पूछती है अच्छा तो बताओ। दुल्हन के स्वागत, ढोल ताशे, पूरी कचौड़ी, जलेबियां, आहा क्या खूब चीजें मिलती है खाने को शादी में।
कम्मो जी, आप भी फौरन शादी कर लीजिए। कम्मो कहती है, हाँ हाँ कर लूंगी जी। फिर तुम क्या करोगे? राजू कहता है, मेरे लिए फिर रह ही क्या जाएगा करने को। डफ बजाऊंगा आपके कन्यादान में। कम्मो उसकी सादगी पर एक बार फिर मर मिटती है। और इधर उस डकैती पर राजू को लेकर डकैत पहुंचते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है। राजू कम्मो संग संग नाचता है, गाता है, उसके दिल की बातें गीत में कह डालता है। भोला सादा सा राजू। राका एक बार फिर ये देखकर सरदार से कहता है, राजू को डकैती में डोल डफ बजाकर लोगों को बहलाएगा, हमारी लूट आसान हो जाएगी। सरदार राजू की हिफाजत का कहकर उसे इजाजत दे देता है। बारात लगती है। सारे डकैती बैंड बाजे वाले कुछ बारातियों में शामिल होकर राजू के साथ वहां पहुंचते हैं। राका लाइट पर गोली चलाकर हो रही शादी को रोकने ही वाला होता है, तभी ये गीत। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना, है ना? इसी ख्याल में राजू होता है कि उसे अचानक से गोली की आवाज सुनाई देती है। सारी डकैती जो बैंड बाजे में शामिल होकर डकैत वहां पहुंचे थे, वो सब इधर उधर फैलने लगते हैं और राका लाइट पर गोली चलाकर हो रही शादी को रोक देता है। गोलियां चारों तरफ से चलने लगती हैं। एक बच्चे को गोली लगती है। राजू उससे अभी विचलित होता ही है कि राका दुल्हन दुल्हे को भी मार देता है। राजू रोकता है तो उसे धक्का देकर गिरा देता है। राजू स्तब्ध है। उसका भोला मन इस डरावने दृश्य से बिल्कुल टूट सा जाता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। राजगढ़ में डकैती की योजना बता देता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट राजू की बात मानकर डकैतों को मार डालने की बात जब कहते हैं, राजू फिर परेशान हो जाता है। उसे डकैतों की भी जान की परवाह होती है। वो राका को रोकता है, मगर राका तफ्तीश के लिए एक डकैत को वहां भेजता है और वो पुलिस की गोली से मारा जाता है।
ये सारी घटना राका सरदार के सामने रखता है। राजू के बारे में पता लगता है कि वो पुलिस के पास गया था। फिर राजू अपनी सफाई में कहता है, राका ने दुल्हा दुल्हन को मार दिया। ये डकैत जिसने अपने बच्चों को छाती से लगा रखा है, इसने उस दिन एक छोटे से बच्चों को मार डाला। राका पूछता है, तुमने पुलिस को खबर की या नहीं? राजू कहता है कि की, 10 दफा की। डकैत कहता है, फिर हमें क्यों राजगढ़ जाने से रोका? राजू कहता है, मैं आप लोगों को पुलिस की गोली से बचाना चाहता हूं जी। जैसे वो लोग बच्चे वाले हैं, आपके भी तो बच्चे हैं। उनको बचाना मेरा धर्म है, तो आपको भी बचाना धर्म ही हुआ ना जी। राजू मारे गए डकैत की जगह राका खुद क्यों नहीं गया, ये बात डकैतों को समझाने में सफल हो जाता है। डकैत राका के खिलाफ हो जाते हैं। राका राजू को थप्पड़ मारता है। राजू सरदार को राम राम कहकर वहां से जाने ही लगता है कि सरदार राजू को भागने पर गोली मारने का आदेश दे देता है। कम्मो राजू का डफ लिए दुल्हन बनी बैठी है। उसी मारी गई दुल्हन के गहने पहने कम्मो को देखकर राजू कम्मो को विधवा कहता है। गुस्से से वहां जाने लगता है और सारी सच्चाई बताता है उस रात की। कम्मो कहती है, मुझे डर था कि सच जानकर तुम चले जाओगे राजू। और राजू जाने के लिए बढ़ पड़ता है।
कम्मो राजू को रोक नहीं पाती। दुख में उसके पांव नाचते नाचते ईश्वर के सामने थक जाते हैं और तभी राजू लौट आता है। सरदार अपनी बेटी का प्रेम राजू के लिए देखकर भरे मन से शादी के लिए मौन सहमति दे ही देता है कि राका सरदार को ये जानकर गोली मार देता है। राका बाकी डकैतों को सरदार और राजू के खिलाफ खूब भड़काता है। राजू राका से कहता है, राका मुझे मार डालो, बाप सरीखे सरदार को मार डाला, अब मुझे भी मार डालो। मैं न सरदार की जान बचाता, न मैं यहाँ आता, न ही कम्मों में अच्छे संस्कार और मेरी मोहब्बत जागती। मैं ही सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, मार डाल मुझे, मेरी भी हत्या कर दे राका, सारा कसूर मेरा है। राजू को पेड़ से बांध दिया जाता है। राका कम्मों से 2 दिन के बाद शादी करने वाला है। कम्मों की लाज पर राका हाथ डालता है। कम्मों उससे बचती बचाती भौजी के पास आती है। भौजी कम्मों से मदद मांगती है और भौजी उसकी मदद का वादा भी करती है। कम्मों को भौजी खंडहर में छिपा देती है और नशे में धुत डकैतों के बीच से राजू को बचाकर दोनों को फरार करवा देती है। राका को वो खबर मिलती है। डकैतों की टोली कम्मों और राजू की तलाश में बस्ती गांव जलाते जाते हैं। राजू कम्मों को राका से विवाह करने के लिए कहता है क्योंकि इन सारी बर्बादियों हत्याओं का बोझ हमारी आत्मा न उठा पाएगी। कम्मों की फटकार के बाद राजू पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास जाता है। राजू पुलिस सुपरिटेंडेंट से कहता है, रोशनी की खिड़कियां खोलनी ही पड़ेंगी। राका की धमकी का खत पुलिस को मिलता है। कम्मों को पुलिस स्टेशन में छोड़कर राजू को डकैतों में और उनकी बीवी बच्चों की चिंता वापस डकैतों के बीच ले आती है। राजू भौजी और बाकी माओं को उनके बच्चों को मौत से बचाने के लिए समझाता है, मनाता है। भौजी अपने पति को शहर जाने से रोकती है क्योंकि वो पुलिस स्टेशन जाकर धमकी देने वाला था। राके के कहने पर वो पुलिस को चिट्ठी देने जा रहा होता है और इधर राजू डकैतों को समझा रहा होता है। प्यार कर ले, प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। यार कर ले, यार कर ले, नहीं तो यूं ही मर जाएगा। प्यार कर ले। हार सैकड़ों तीर से तलवार से, जीते हार सैकड़ों तीर से तलवार से। मेरे साथ मुस्कुरा, दिल को जीत प्यार से। मेरे साथ मुस्कुरा, दिल को जीत प्यार से। विचार कर ले, विचार कर ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। प्यार कर ले। भौजी का पति जग्गू का पिता इधर शहर में पुलिस की गोली से घायल हो जाता है। पुलिस को खत मिलता है जिसमें राका राजू को कम्मों को मांगता है, मगर राजू का गला काट देगा ऐसी धमकी लिखकर पत्र में भेजता है। भौजी के पति की गिरफ्तारी की खबर डकैतों को मिलती है। इस बात का असर सारे गिरोह पर पड़ता है। भौजी राका को खूब कोसती है, सबको अपने अपने बच्चों की दुहाई देती है। सब राका के खिलाफ हो जाते हैं। राजू सारे बच्चों को अच्छी जिंदगी की बात, शिक्षा की बात कहता है। राजू कहता है, अपनी सरकार है, अपना कानून है। डकैत के बच्चों को उनके पिता के पाप की सजा कभी नहीं मिलेगी। अगर कानून की फांसी से बच भी गया तो क्या गोली से बच पाएगा? राजू आगे कहता है, सब से भी कि बच गया तो क्या मृत्यु नहीं आएगी कभी तुझे?
सब के सब पुलिस के सामने समर्पण करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजू कहता है, आओ एक सौदा करें मेरे साथ। तुम लोगों ने जितने पाप किए हैं, जितनी हत्याएं की हैं, वो सारी की सारी मैं कबूल कर लेता हूं इन बच्चों की खातिर। मैं फांसी पे चढ़ जाता हूं। अब हिम्मत करते हो? ताऊ पूछता है, तू कहाँ का रहने वाला है रे राजू? वहां का ताऊ जहां दाता अगर भिखारी को भिक्षा नहीं दे सकता तो हाथ जोड़कर बोलता है, मेरे को माफी दे दो भाई। जहां खिलाने वाला खाने वाले को बोलता है कि आपने बड़ी कृपा की कि आपने मेरा चौका पवित्र किया। जहां एक पापी पाप से पलटता है तो रामायण सरीखा ग्रंथ लिखता है और फिर ऋषि वाल्मीकि कहलाता है ताऊ। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। पसारे तुझको पुकारे देश तेरा, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा। फायदे हैं मैनी फायदे मैनी, डाबर हनी वेट कंट्रोल करीना है, डाबर हनी खा लो गिल्ट फ्री मीठा चाहिए, डाबर हनी खा लो न्यूट्रिशन है क्या पर बिल्कुल है, और टेस्ट में टेस्टी भरपूर है, डाबर हनी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी, डाबर हनी फायदा नंबर 1
करेगा इम्यूनिटी बूस्ट फायदा नंबर 2, करेगा स्टैमिना इंप्रूव फायदा नंबर 3, करोगे तुम अग्री हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वाना फ्लाई लाइक अ बी। डाबर हनी के फायदे हैं मैनी, फायदे मैनी, डाबर हनी। सच्चाई रहती। राजू की मासूमियत, सच्चाई, भरोसा आखिर जीत ही जाता है। पुलिस डकैतों का समर्पण ले लेती है, उनके परिवारों को अच्छी जिंदगी, नागरिकता मिलती है। इस खूबसूरत संदेश के साथ इस कहानी का अंत होता है। सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती। और इसी खूबसूरत संदेश के साथ अपनी रेडियो साथी सारिका पंकज को दीजिए अनुमति। राम राम जी। है हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि